WWE में कुछ पर्सनालिटीज ऐसी भी रही हैं जो अपने अपीयरेंस से ही फैंस के मनों में थ्रिल पैदा कर देती थी और ऐसी प्रेजेंस फील कराती थी जो सच में मन में डर पैदा कर देती थी। ऐसी ही गिमिक और पर्सनालिटी थी WWE के रेसलर बूगीमैन की। बूगीमैन अपनी रेसलिंग एबिलिटी से ज़्यादा अपनी गिमिक से पॉपुलर हुए थे और अपनी क्रेजी और टेरिफाइंग टेक्टिक्स से ओवर द ईयर्स अपनी एक अलग ही लेवल की कल्ट फॉलोइंग उन्होंने बनाई। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बूगीमैन के बारे में कि कैसे उन्होंने WWE में ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि उनकी गिमिक हमेशा के लिए फैंस के दिलों में छा गई, या यूं कहें कि फैंस को उन्होंने इतना डराया कि वे आज तक उन्हें नहीं भूल पाए। बूगीमैन का असली नाम है मार्टिन राइट और उनका जन्म हुआ है जुलाई 15, 1964 को। करंटली उनकी एज है 61 और उनकी अपब्रिंगिंग काफ़ी पुअर एनवायरनमेंट में हुई थी, पर उन्होंने शुरू से ही अपनी फिजिक को मेंटेन किया हुआ था और वे एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे और बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग में वे इंटरेस्टेड थे शुरू से ही, और अपनी इस शौक की वजह से ही वे एक प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते थे। अर्ली 2000s में WWE में एक रियलिटी शो होता था टफ इनफ। मार्टिन उसके कंटेस्टेंट्स में से एक थे, पर यहाँ एक प्रॉब्लम मार्टिन के साथ थी कि उनकी एज 40 थी, पर उन्होंने उस शो में पार्ट लेने के लिए अपनी एज को 30 बताया था। पर यहाँ भले ही उनकी एज 40 थी, पर उनकी फिजिकल कंडीशन काफ़ी मेंटेन थी और वे एथलेटिक थे, और 40 का होने के बाद भी उनके अंदर एक मोटिवेशन था प्रोफेशनल रेसलर बनने का। और मार्टिन के इसी मोटिवेशन और जुनून को देखते हुए WWE ने उन्हें अपने डेवलपमेंटल टेरिटरी OVW में एक मौका दिया था। फिर जून 25 को मार्टिन ने OVW में अपना डेब्यू किया था और वहीं से मार्टिन ने अपने बूगीमैन के कैरेक्टर को डेवलप किया और धीरे धीरे उनका कैरेक्टर एक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया था। और इनिशियली बूगीमैन के कैरेक्टर का डिजाइन कुछ अलग था। मार्टिन ने अपने बूगीमैन के कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ली थी ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट से, जो एक पॉपुलर स्लैशर फिल्म सीरीज है, और उसी फिल्म सीरीज के हॉरर आइकन फ्रेडी क्रूगर से उनका कैरेक्टर इंस्पायर्ड था। जहां पर अपने बूगीमैन के कैरेक्टर को यूनिक दिखाने के लिए उन्होंने बहुत तरीके के फेस पेंट्स का डिज़ाइन अपने फेस पर दिखाया था। जो उनके माथे पर डिज़ाइन था वो ट्री ऑफ लाइफ था और उसके आसपास के सर्कल फॉरबिडन फूड्स थे और उनके आसपास का डिज़ाइन आउल को रिप्रेजेंट करता था और हर एक डिज़ाइन के पीछे एक डीप मीनिंग था। जुलाई 11, 2005 को रॉ पर कुछ विजिनेट्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर बूगीमैन के कैरेक्टर को फर्स्ट टाइम WWE में शो किया गया था, जैसे कोई हॉरर मूवी का टीजर दिखाया गया हो, जहाँ पर बूगीमैन को कुछ केचुए खाते दिखाया गया था। और ये पूरा क्रिएशन मार्टिन का खुद का था, जहां पर जिंदा केचुए खाने का आइडिया खुद मार्टिन का ही था। फिर उनके विजिनेट्स को स्मैकडाउन में शो किया जाने वाला था और स्मैकडाउन में अपना डेब्यू करने से पहले उनका जॉन सीना के साथ इंटरेक्शन हुआ था बैक स्टेज। फिर सर्वाइवर सीरीज 2005 पर थेडर लॉन्ग वर्सेस एरिक बिशॉफ के मैच में बूगीमैन सरप्राइजिंगली अपीयर होते हैं, जहां पर वे थेडर लॉन्ग की मदद करते हैं मैच जीतने में। और फिर बूगीमैन का ऑफिशियल डेब्यू हुआ था दिसंबर 2 स्मैकडाउन में, जहां पर उनका मैच साइमन डीन के साथ होता है और मैच से पहले वे साइमन डीन को डराते हैं और अपने पहले WWE के मैच में वे साइमन डीन को स्क्वैश कर देते हैं और कुछ और हफ्तों तक वे अपने ओपोनेंट्स को हराते हैं और उनके मुंह में वर्म्स को भर देते हैं। और आर्मेगडन पेपर में उन्होंने वीटो और नेंजियो पर अटैक किया था, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस में थे। और बूगीमैन की एंट्री यहीं से ही आइकॉनिक हो गई थी, जहां पर वे अपनी सर पर बड़ी सी क्लॉक मारते थे और कहते थे आई एम द बूगीमैन एंड आई एम कमिंग टू गेट यू। और अपने करियर का पहला फ्यूड यहाँ पर बूगीमैन का हुआ था JBL के साथ, जहाँ पर JBL के साथ जूलियन हॉल उनके फिक्सर के रूप में आती थी और कुछ हफ्तों तक बूगीमैन उन्हें स्टॉक करते थे। और जनवरी 6 के स्मैकडाउन के एपिसोड में बूगीमैन ने जूलियन की स्कर्ट में वॉर्म्स डाल दिए थे। जनवरी 13 के स्मैकडाउन के एपिसोड के पाइपर स्प्लिट में बूगीमैन आते हैं और जूलियन के फेस पर कुछ अजीब सी चीज़ थी जिसे चाट कर बूगीमैन उसे खा जाते हैं। और फिर रॉयल रंबल पर बूगीमैन JBL को फेस करते हैं और उन्हें 2 मिनट में हरा देते हैं। अजीब सी बात यह थी कि JBL WWE चैंपियन थे और एक मेगा हील थे 2 साल पहले, जहां पर एडी गैरेरो, अंडरटेकर, RVD, रे मिस्टीरियो को JBL टक्कर दे रहे थे और वे बूगीमैन से 2 मिनट में हार गए। पर ठीक है, यहाँ पर WWE बूगीमैन के कैरेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा था और उनकी काबिलियत एज अ रेसलर सिर्फ स्क्वैश मैच देने तक की थी। फिर फरवरी 24 के स्मैकडाउन के एपिसोड में बूगीमैन कमेंट्री टेबल पर वर्म्स डाल देते हैं और बुकर टी और क्वीन शर्मेल को वहां से डराकर भगा देते हैं। यहाँ पर बूगीमैन और बुकर टी के साथ कुछ सेगमेंट्स हुए थे जहां पर बुकर टी को बूगीमैन से डर लगने लगता है। रेसलमेनिया 22 पर यहाँ बूगीमैन बुकर टी को हरा देते हैं और यहाँ पर एक और लेजेंड को बूगीमैन ने हरा दिया, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। यहाँ पर WWE बूगीमैन को पुश कर रहा था, पर कुछ हफ्तों पहले बूगीमैन का बाइसेप टियर हो गया था, जिसकी वजह से इस मैच को शॉर्ट रखा गया था। और मैच के एंड में बूगीमैन यहाँ पर क्वीन शर्मेल को किस करते हैं और उनके मुंह में वर्म्स भर देते हैं। और यहाँ बूगीमैन अपनी इंजरी से रिकवर होने के लिए कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ हो गए थे, जिसे स्टोरी लाइन के हिसाब से बताया गया था कि बुकर टी और क्वीन शर्मेल ने उन्हें बैन करवा दिया है। पर समर स्लैम पर बूगीमैन के रिटर्न के फिर से विजिनेट्स दिखाए गए थे, पर फिर अक्टूबर को उन्हें WWE से रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मार्टिन अपनी रेसलिंग एबिलिटी के लिमिटेशन की वजह से WWE उनके एज ए रेसलर परफॉर्मेंस से इम्प्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि उनकी एज भी ज़्यादा थी और उन्हें इंजरीज भी होती रही थी, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस खास अच्छा नहीं था।
पर यहाँ पर बुकर टी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट को इंसिस्ट करने के कारण मार्टिन राइट एके बूगीमैन को फिर से साइन किया गया था, जहाँ पर उन्हें बुकर टी के ही स्कूल में ट्रेन होने के लिए भेजा गया था। फिर बूगीमैन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न किया था, जहाँ पर एक सेगमेंट में उन्होंने मिस को अपना निशाना बनाया था और उनका यहाँ पर दूसरे रेसलर्स को डराने का सिलसिला जारी था। फिर बूगीमैन का फ्यूड यहाँ पर फिनले और हॉर्न्सफॉगल के साथ रहा था, जहाँ पर हॉर्न्सफॉगल की तरह वे अपने साथ एक मिनी बूगीमैन को लेकर आ गए थे और उनका फ्यूड चला था। यहाँ पर फिनले ने बूगीमैन को हरा दिया था। फिर रेसलमेनिया 23 पर बूगीमैन और डोनाल्ड ट्रम्प का एक सेगमेंट हुआ था, जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प को डरना था, पर यहां डोनाल्ड ट्रम्प ने बूगीमैन से डरने को सेल नहीं किया था, जिसका खुलासा खुद बूगीमैन ने किया था एक इंटरव्यू में। बूगीमैन को ECW ड्राफ्ट कर दिया गया था, जहां पर उनका फ्यूड मैट स्ट्राइकर के साथ रहा था और 3 महीने तक उनका फ्यूड बिग डैडी वी के साथ था। सितंबर 18, 2007 को वे बिग डैडी वी से हार गए थे। फिर इसके बाद भी बूगीमैन इंजर्ड होते रहे थे, कभी उनकी काफ मसल टीयर हो गई थी और कभी उन्हें डेंटल वर्क करवाना पड़ा था। फिर कुछ टाइम तक वे ECW से ऑन एंड ऑफ रेसल करते रहे थे। फिर मार्च 3, 2009 को उनका आखिरी मैच था केन के अगेंस्ट, पर उसमें वे हार गए थे। तो यहाँ पर बूगीमैन का स्टार्ट अच्छा था, पर लगातार इंजरी होने की वजह से उन्हें WWE बुक नहीं कर पा रहा था और एज अ रेसलर यहाँ पर बूगीमैन फेल हो गए थे और अपना परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें फिर से रिलीज कर दिया गया था। पर फिर भी बूगीमैन का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग था, इस वजह से WWE उन्हें अपने शो में सिर्फ अपीयर होने के लिए बुलाता रहा। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करते हैं जो बूगीमैन के कैरेक्टर क्रिएशन से जुड़ी हुई थी। बूगीमैन के डिस्टर्बिंग मूवमेंट्स में से एक था जिंदा वर्म्स को खाना, और पहले मार्टिन दूसरे कीड़े मकोड़ों को खाने का आइडिया भी मैनेजमेंट को बता चुके थे, पर दूसरे कीड़े ऑडियंस में जा सकते थे, तो यहाँ पर वर्म्स का आइडिया सही सूट हुआ था क्योंकि वे स्लो मूविंग होते हैं और इनसे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। और अपनी OVW की ट्रेनिंग के दौरान मार्टिन के आगे के दांत टूट गए थे और उन्हें फिक्स करने के बजाय मार्टिन ने इस लुक को भी अपने कैरेक्टर के साथ रखा था, जिससे ये थोड़ा और क्रीपी लगे। और मार्टिन को अपने फेस को पेंट करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता था और इसके बाद बूगीमैन WWE में पार्ट टाइम अपीयर होते रहे थे। दिसंबर 6, 2012 के स्लैमी अवार्ड्स पर वे दिखे थे, जहां पर उन्होंने बुकर टी को फिर से डराया था। फिर WWE के कुछ प्रैंक्स में वे दिखते रहे थे, जहां पर वे हैलोवीन थीम्ड वीडियोस में अपीयर हुए थे। रॉयल रंबल 2015 में भी बूगीमैन अपीयर हुए थे, जहां पर उन्होंने ब्रे वायत के साथ रिंग में फेस ऑफ किया था, पर वायत ने उन्हें आसानी से एलिमिनेट कर दिया था। नवंबर 2015 में बूगीमैन को लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जहां पर रॉ की 25th एनिवर्सरी पर भी बूगीमैन दिखे थे। और फिर जनवरी 4, 2021 रॉ लेजेंड्स ऑफ द नाइट पर भी बूगीमैन अपीयर हुए थे। यहाँ पर एक बात देखी जा सकती है कि भले ही बूगीमैन की रेसलिंग एबिलिटी लिमिटेड थी, पर बूगीमैन को क्राउड हमेशा से ही पसंद करता आया है और उनकी म्यूजिक पर हमेशा से रिएक्शन क्रेजी रहता था जब भी उनकी एंट्री होती थी। और उनका प्रेजेंटेशन इतना अच्छा रहा है कि उन्होंने अपनी एक लेगेसी क्रिएट कर ली और एक तरह से कल्ट फॉलोइंग उन्होंने अपनी बनाई, और ये भी एक गर्व की बात है और इंस्पिरेशनल है, जहां पर उनकी उम्र तक आते आते रेसलर्स रिटायर हो जाते हैं, पर मार्टिन के अंदर एक जुनून था कि वे WWE सुपरस्टार बन के दिखाएंगे और उन्होंने वैसा ही अचीव किया, जहां पर उनके कैरेक्टर का यूनिक दिखाने के लिए उन्होंने जिंदा वर्म्स को टीवी पर खाया, जो उनकी कमिटमेंट थी उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए, जो बेशक बेमिसाल थी। और उनके कैरेक्टर ने हॉरर बेस्ड गिमिक को फिर से इन्फ्लुएंस किया, जो फ्राइटनिंग भी और साथ में एंटरटेनिंग भी। हालांकि उनका कैरेक्टर स्कैरी तो था, पर एज अ रेसलर उन्होंने वो ऊंचाई नहीं पाई जो केन, अंडरटेकर जैसे रेसलर्स ने अपने करियर में अचीव किया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स चैनल को।